नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कई अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे हैं कि जिला आवंटन के बाद भी जो है हमें बाहर कर दिया जाएगा या फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ माइनर मिस्टेक्स हैं। किसी के नेम में, मार्कशीट में जो है फादर्स नेम या मदर्स नेम में स्पेस की प्रॉब्लम है, या किसी के कुछ और माइनर मिस्टेक है, तो उनको बाहर किया जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को बाहर नहीं किया जाएगा जिसके मार्कशीट में नाम में बिल्कुल माइनर मिस्टेक है। उसको एफिडेविट से उसका जो है समाधान हो जाता है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दोहरी डिग्री का जो मामला है उसको लेकर बहुत घबराए हुए हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिन लोगों ने 2 डिग्रियां रेगुलर की है वो निश्चित रूप से बाहर होंगे, लेकिन जिन लोगों ने 2 डिग्रियां कर रखी है लेकिन आपने डीएलएड तो रेगुलर की है और आपने ग्रेजुएशन जो है वो अ, स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में किया है, मतलब प्राइवेट की है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक साथ 2 डिग्रियां कर सकते हैं, लेकिन दोनों डिग्रियां रेगुलर नहीं होनी चाहिए। एक में आप रेगुलर उपस्थित हैं और एक में आप प्राइवेट कर रहे हैं, स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो दोहरी डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किए जाने को लेकर जो है टीएसपी क्षेत्र में तो पहले से ही कार्रवाई की जा रही है, लेकिन नॉन टीएसपी में जो है जिला परिषद द्वारा इसकी जांच की जाएगी। इसमें आपको जो है आपकी यूनिवर्सिटी से जानकारी ली जाएगी कि दोहरी डिग्री वाले अभ्यर्थी कौन कौन से हैं, उनके आधार पर पता किया जाएगा। और उस बेस पर यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी जानकारी छुपाई है, जैसे उसने डीएलएड की है उसके साथ साथ रेगुलर किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, तो उसको उसके जो है उसकी जांच होगी और उन अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। बाकी किसी अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया जाएगा। आपने यदि एक एक डिग्री रेगुलर और एक डिग्री प्राइवेट की है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिग्रियां एक साथ नहीं करके आगे पीछे समय के अंतराल के बाद में आपने रेगुलर की है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो निश्चित रूप से उन्हीं अभ्यर्थियों को परेशानी है जिन्होंने 2 डिग्रियां एक साथ रेगुलर की है, और इसकी जांच जो है वो टीएसपी क्षेत्र में आप देख सकते हैं दोस्तों हो रही है। और दूसरी चीज़ जो है, कई अभ्यर्थी आप देख सकते हैं फर्जी डिग्रियां लेके भी बैठे हुए हैं। डीएलएड किसी कोचिंग संस्थान से बाहर से करने की पैसे देकर 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए में लिए देख सकते हैं आप दोस्तों। ये डूंगरपुर की न्यूज़ है। करीब 450 अभ्यर्थियों ने डीएलएड की फर्जी मार्कशीट जो है वो ली। डीएलएड के कराने के नाम पर लिए थे 2.5 लाख रुपए। रीट में सफल होने पर फाइनल कट ऑफ में आया अभ्यर्थियों का नाम, लेकिन दस्तावेज सत्यापन में मार्कशीट निकली फर्जी। अभ्यर्थियों ने डम्बोला थाने में दे रखी है रिपोर्ट, और अब जो है कार्रवाई नहीं होने से परेशान हुए अभ्यर्थी पहुंचे कलेक्ट्रेट। दोस्तों, अभ्यर्थियों ने जो है 2.5 लाख रुपए में डीएलएड की मार्कशीट खरीदी है। बहुत से अभ्यर्थी मिलेंगे ऐसे जिन्होंने अदर स्टेट की जो है 2.5 लाख रुपए में फर्जी मार्कशीट खरीद ली है। किसी लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने जो है फर्जी डिग्री तो ले ली, और उन्होंने मेहनत करके जो है रीट लेवल फर्स्ट में जो है अपनी अंतिम वरीयता सूची में अपना स्थान भी प्राप्त कर लिया है। लेकिन जो उनकी जो मार्कशीट है उनको सामान्य तौर पर तो वहाँ पे अप्रूव कर दिया गया, लेकिन जो डीपली जो गहन सत्यापन होता है उसमें गहन जांच की जाती है दस्तावेज़ों की। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पिछली लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती थी उसमें 1 साल बाद 10 अभ्यर्थियों को जो है फर्जी डिग्री के कारण बर्खास्त किया गया है। तो इनकी जांच जो है बिल्कुल गहनता के साथ की जाती है। कोई भी फर्जी डिग्री वाला अभ्यर्थी इतनी आसानी से नहीं लगता है सरकारी नौकरी में। तो उनकी जांच में जो है उन्हें मेरिट में तो नाम आ गया, लेकिन उनको जो है दस्तावेज सत्यापन में उस डिग्री को फर्जी घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थी है वो उन कोचिंग संस्थानों वाले के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग करें, ये बात अलग है, लेकिन वो अभ्यर्थी निश्चित रूप से रेस से बाहर होंगे और उनको जो है बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। कई जिलों में ऐसे अभ्यर्थी देखने को मिले जिन्होंने फर्जी मार्कशीट जो है पैसे देकर खरीदी है, और उन्होंने डीएलएड का रेगुलर अध्ययन करके या किसी जो है प्रतिष्ठित संस्थान से, मतलब जो वेरीफाइड कॉलेज है वहाँ से डीएलएड नहीं किया, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से बाहर किया जाएगा। तो इसको लेकर दोहरी डिग्री को लेकर भी काफ़ी जांच करी है। बांसवाड़ा में आज की भी न्यूज़, आज 22 अप्रैल की न्यूज़ है, आज की न्यूज़ है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बांसवाड़ा के 700 अभ्यर्थियों को जो है सूची जारी की गई थी। उनमें से 100 अभ्यर्थियों को जो है अपात्र घोषित किया गया था और 600 को जो है सत्यापन कर दिया गया है। कट ऑफ अधिक जाने के कारण जो है इनमें से सैकड़ों अभ्यर्थी कम नंबरों के कारण नियुक्ति प्रक्रिया से पहले ही बाहर हो गए, लेकिन जो 250 अभ्यर्थी के करीब जो है अभ्यर्थी जो है अंतिम वरीयता सूची में जो है उनका चयन हुआ है। तो उनमें से जो है ऐसे में जो उनकी डिग्रियों की जांच के बाद उन्हें अपात्र किया जाएगा। ऐसे में जो
फर्जी डिग्री की है जिन्होंने या दोहरी डिग्री की है, उनकी निश्चित रूप से जो 250 अभ्यर्थी जिनका फाइनल रूप से सिलेक्शन हुआ है, उनकी पुनः जांच होगी। और उसके बाद में यदि कोई दोहरी डिग्री का या फर्जी डिग्री का अभ्यर्थी है तो उसे निश्चित रूप से बाहर किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी और किस बेस पर आएगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बार जो है वेटिंग एक नंबर से अधिक तो किसी हालत में जाने के चांस नहीं है, बहुत कम चांस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक नंबर से अधिक नीचे नहीं जाएगी, लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि इस बार पिछले बार की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। एक नंबर पर सैकड़ों अभ्यर्थी है, आपको पता है। चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, एक नंबर पर कम से कम 200 से 500 700 तक के अभ्यर्थी अलग अलग कैटेगरीज के आपको मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो है इतने ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर नहीं निकलेंगे। अब किस बेस पर वेटिंग आ सकती है, कौन कौन से अभ्यर्थी बाहर होंगे, इसके बारे में मैं आपको क्लियर करूँ। सबसे पहले तो दोस्तों 252 सीटें जो वैकेंट की गई है, इनमें स्पेशल बीएसटीसी के कैंडिडेट को जो है याचिकाकर्ता बने हुए हैं, उनको लेकर जो है इन सीटों को वैकेंट रखा गया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि उनको जो है न्यायालय के आदेश के आधार पर ही जो है आवेदन करवाया गया था, आवेदन के लिए उनको योग्य माना गया था। और न्यायालय ने निदेशालय को आदेश दिया था कि इनको जो है लेवल फर्स्ट के सामान्य टीचर के लिए आवेदन का मौका दिया जाए, और इन्होंने आवेदन किया। और कई अभ्यर्थी इनमें से जो वरीयता सूची है, अंतिम मेरिट लिस्ट, उसमें सिलेक्टेड है। निश्चित रूप से वो स्पेशल टीचर में भी सिलेक्टेड है और जनरल टीचर में भी सिलेक्टेड है। तो उन अभ्यर्थियों को लेकर जो है वैकेंट रखी गई है, न्यायालय के आदेश देता है। उनको यदि शामिल नहीं किया जाता है जनरल टीचर में, तो निश्चित रूप से जो 252 वैकेंट सीट है, उन पर वेटिंग लिस्ट निश्चित रूप से आएगी। इसके अलावा जो है दोहरी डिग्री और फर्जी डिग्री की जांच जो है जिला परिषद द्वारा दस्तावेज सत्यापन के बाद की जाएगी। निदेशालय ने भी ऐसी बात कही थी, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि जो है दोहरी डिग्री और फर्जी डिग्री की जो सत्यापन है वो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं किया गया है। लेकिन जो जिला परिषद द्वारा जो दस्तावेज सत्यापन होगा, काउंसलिंग की प्रक्रिया जिला आवंटन के बाद में जो होने वाली है, तो उसमें निश्चित रूप से जो है फर्जी दस्तावेज और दोहरी डिग्री की जांच की जाएगी। तो ऐसे में कितने अभ्यर्थी बाहर निकलते हैं, उन सीटों पर निश्चित रूप से रिजर्व लिस्ट आएगी। इसके अलावा जो नॉन ज्वाइनर्स है, ये दोस्तों कुछ फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है इसमें। इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि 2018 की जो पहली मेरिट आई थी, फर्स्ट में जो 2018 की मेरिट आई थी, उसमें जनरल की 111, ओबीसी की 110 गई थी। उसके बाद में कुछ समय बाद ही रीसफल रिजल्ट आया था, उसमें जनरल की 110 और ओबीसी की जो है 108 के आसपास मेरिट गई थी। फिर जो दोस्तों कुछ अभ्यर्थी जो थे, जो 107 106 नंबर थे, वो निश्चित रूप से 1-2 नंबर से रहे थे, तो अपनी तैयारी में लग गए थे। तो 2018 से वो निरंतर तैयारी में थे, निश्चित रूप से अच्छी तैयारी थी, अच्छा परिणाम भी उन्होंने इस रीट में दिया होगा। लेकिन उससे पहले जब रीट की विज्ञप्ति आई थी 2021 में, उससे कुछ दिन पहले ही दिसंबर के एंड में जो है 2018 की वेटिंग लिस्ट आई थी, जो 106 नंबर पर गई थी। कुछ अभ्यर्थी जो 106, 7 और 8, इन 3 नंबर पर जो अभ्यर्थी थे, उनका 2018 की रीट में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उन्होंने 3 साल तैयारी की, अच्छी तैयारी की थी, और पेपर का स्तर इस बार सामान्य था, तो उन्होंने निश्चित रूप से ये एग्जाम दिया। उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला था। ऐसे कई अभ्यर्थियों के साथ ऐसा हुआ है कि जो वेटिंग लिस्ट में जो ज्वाइनिंग मिली है, उन अभ्यर्थियों में से अधिकतर 90% तक अभ्यर्थियों को होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला। तो बाहरी जिलों में निश्चित रूप से गृह जिले में आने के लिए उन्होंने ये रीट दी है। और उनको यदि गृह जिला मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो जो है वो ये ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से ही अभी लगे हुए हैं, उनकी ड्यूटी गृह जिलों के बाहर के जिलों में लगी हुई है। तो निश्चित रूप से उनका प्रोबेशन पीरियड भी है, वो लगभग 1 साल से अधिक हो चुका है। तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड छोड़ के वो इस भर्ती में आने के कम चांस है। वहीं जो है बड़ा फैक्टर है, जो नई तबादला नीति उसमें ट्रांसफ़र खोलने की बात की जा रही है। यदि ट्रांसफ़र ज्वाइनिंग से पहले होते हैं, तो यदि उनको गृह जिला मिल जाता है या ऐसी कोई स्थिति होती है, तो उसमें जो है वो निश्चित रूप से अपनी जो 2018 की जो सिलेक्शन है उसी में रहेंगे। 2021 में 21 की जो वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन की सीट है वो नहीं लेंगे, गृह जिला मिलने पर भी नहीं लेंगे। तो ऐसे नॉन ज्वाइनर अभ्यर्थी है, उनकी संख्या हो सकती है, काफ़ी हो सकती है, क्योंकि 6, 7, 8, 3 नंबर के अभ्यर्थी निश्चित रूप से हैं वहाँ पर। तो वो जो अभ्यर्थी हैं, उनकी भी जो वैकेंट सीटें हैं, उन पर निश्चित रूप से जो है वेटिंग लिस्ट आ सकती है, रिजर्व लिस्ट आ सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर जो है ये 2-3 चीज़ें हैं, इन पर जो है रिजर्व लिस्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला और एक बार फिर बोल रहा हूँ कि 1 नंबर तक जो है वेटिंग लिस्ट नीचे आ सकती है, इससे अधिक के चांस बहुत कम हैं। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि आपको वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार किए बगैर जो है आगे की तैयारी में जुटना चाहिए, क्योंकि वेटिंग लिस्ट आए ना आए, वैकेंसी आई हुई है, न्यू वैकेंसी आपके सामने, दूसरा मौका है। संभवतः नवंबर या दिसंबर में जो है मेंस पेपर हो सकता है। रीट लेवल 1 के जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने रीट पास कर रखी है 2021 की, उनको जो है पात्रता परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी रीट की वैलिडिटी 3 साल तो मिनिमम है ही। वो जो है वैलिडिटी को आजीवन
करने की बात चल रही थी, लेकिन इसको लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक बाहर नहीं आया है कि जो इसकी जो है वैधता आजीवन की गई है। लेकिन अभी इस वैकेंसी के लिए वो पात्रता परीक्षा जो है वो वैलिड है। निश्चित रूप से मेंस की तैयारी में कई अभ्यर्थी लग चुके हैं, और जो नहीं लगे हैं वो भी शीघ्र ही लग जाएंगे। तो आपसे भी यही है कि आप भी लग जाएं। और निश्चित रूप से वैकेंसी आई हुई है, उतने की उतनी वैकेंसी है। इस बार यदि कुछ अनियमितताएं नहीं रहती है, कुछ फर्जीवाड़ा नहीं होता है, सामान्य तौर पर जो है एकदम प्योरिटी के साथ एग्जाम होता है, निश्चित रूप से तैयारी करने वाले सारे अभ्यर्थियों का जो है इस बार चयन हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।